दोस्तों, आजकल इस भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में कौन इंसान कैसे इंसान के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं किसी को पता नहीं। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तब वो इंसान को पहचान पाते हैं। अगर ऐसा चल रहा है आपके जीवन में भी तो मैं आपके लिए आचार्य चाणक्य के 15 स्वर्णिमा विचार लेके आया हूँ, जिसे एक बार अवश्य सुने। दोस्तों, अगर मेरा ये कहानी अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ पूरा सुनने के बाद लाइक और एक बार सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आचार्य चाणक्य जी का पहला प्रसंग यह है कि संसार एक कड़वा वृक्ष है जिसके 2 फल ही मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी, दूसरा सज्जनों की संगति। दूसरे प्रसंग में कहते हैं कि मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। और बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वेश्याओं का बल उनका धन है और शूद्रों का बल दूसरों की सेवा करना है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे विद्या ग्रहण करें, राजा का कर्तव्य है कि वे सैनिक द्वारा अपने बल को बढ़ाते रहे, शूद्रों का कर्तव्य है श्रेष्ठ लोगों की सेवा करना। नंबर 4 में कहते हैं, जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है। अब आते हैं 5वां नंबर पे। वह गृहस्थी सुखी है जिसकी संतान उनकी आज्ञा का पालन करती है। पिता का भी कर्तव्य है कि वह पुत्र को का पालन पोषण अच्छी तरह से करे। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति को मित्र नहीं कहा जा सकता जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, और ऐसी पत्नी व्यर्थ है जिससे किसी प्रकार का सुख न हो। नंबर 6 में क्या कहते हैं, जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो, उसे त्याग देने में ही भलाई है। चाणक्य कहते हैं कि वह मित्र उस बर्तन के समान है जिसके ऊपर के हिस्से में दूध लगा हुआ है परंतु अंदर विष भरा हुआ है। नंबर 7 में कहते हैं, जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं उसे त्याग देने में ही भलाई है। 8वां प्रसंग में कहते हैं, जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं उसे दूर करो। 9वां प्रसंग में कहते हैं, निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्रित होना जहर के समान है। 10वां प्रसंग में कहते हैं, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। 11वां प्रसंग में कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं उससे दूर रहो। 12वां प्रसंग में कहते हैं, जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम धर्म नहीं है उनसे दूर रहो। 13वां प्रसंग में कहते हैं, जब तक शरीर स्वस्थ और आपके नियंत्रण में है उस समय आत्मा साक्षात्कार के लिए उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के पश्चात कोई कुछ भी नहीं कर सकता। अब लास्ट के 2 में क्या कहते हैं, विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो मनुष्य को हर मौसम में
अमृत प्रदान करती है। वह पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, शुचिपूर्ण, परायण, शुद्ध और सत्यवादी है। अगर दोस्तों अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगे, जाते जाते एक बार प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जाकि इससे अच्छी कहानी लेके फिर आप लोग के सामने आ सकूँ।